Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about perimeter and area in standard 7th in mathematics subject. And we are also solving here the exercise number 44 practice set 44। तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। हम यहाँ पर आज के सेशन में सातवीं जमात में रियाजी मजमून में बात करेंगे अहाता और रकबे के बारे में, और साथ ही मशकी सेट जो है मशकी सवालात 44 उससे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप इन शक्लों का मुशाहिदा कर रहे हैं, इन शक्लों में आप देख सकते हैं बच्चों कि एरिया क्या है। एक हल्की सी नज़र से आपको ये समझ में आएगा कि लाइनिंग एरिया जो है यहाँ पर इस शक्ल में ये एरिया है, और यहाँ पर आपको जो ये रेड लाइन नज़र आ रही है ना, इसी शक्ल की लाइन है ये, है ना, जो कि इसका बॉर्डर एरिया है ना, और ये बॉर्डर एरिया जो है यही पैरामीटर होता है। तो एक सिंपल शक्ल के ज़रिए हमने आपको यहाँ पर जो है तो एरिया और पैरामीटर बताने की कोशिश की है। तो इसी एरिया और पैरामीटर के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अहाता और रकबा, एरिया एंड पैरामीटर। So the sum of the length of all sides of a closed plane figure is called the parameter of that figure। जैसे कि हमने इस शक्ल का मुशाहिदा किया है, तो हम देखते हैं कि इस तरह की बंद मुस्तवी शक्ल के तमाम अज़ला की लंबाइयों के मजमूए को इस शक्ल का अहाता कहते हैं। ओके, बंद मुस्तवी शक्ल के तमाम अज़ला की लंबाइयों के मजमूए को इस शक्ल का अहाता कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं द पैरामीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स, यानी कि तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ जो है तो बराबर होता है कसीरुल अज़ला का अहाता, यानी कसीरुल अज़ला का अहाता बराबर होता है तमाम अज़ला की लंबाइयों के मजमुए की, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कसीरुल अज़ला बराबर तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड ए इज इक्वल टू 4a। ए ज़िले वाले मुरब्बे का अहाता बराबर होता है 4a। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए ज़िले वाले मुरब्बे का अहाता बराबर 4a। ओके, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड ए इज इक्वल टू 4a। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद अ लेंथ l एंड ब्रेथ b। अगर हम देखते हैं कि लंबाई l और चौड़ाई b वाले मुस्ततील का अहाता अगर हमें देखना है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लंबाई यानी कि b और चौड़ाई यानी l वाले मुस्ततील का अहाता बराबर होगा 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई बराबर 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b, इस तरह से। ठीक है, तो ये बच्चों एक बेसिक मालूमात थी यहाँ पर, जो कि हमने आपको यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके ताल्लुक से हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द प्रैक्टिस सेट 44। ओके, सो बिफोर डूइंग द प्रैक्टिस सेट, here is one more example. You are supposed to try to understand the parameter.
here you're observing यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप इस शक्ल में आपको जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये सब 1 सेंटीमीटर के है ना, ठीक है, 1 बाय 1 सेंटीमीटर के ये बॉक्सेस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर जिस तरह से आप यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो इस शक्ल में आप देखेंगे कि एक सम इसकी लंबाई है, एक सम इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और एक सम इसकी जो है तो चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 + 1 + 1 + 1 = 4 सेंटीमीटर जो है तो इसका पैरामीटर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस बड़े फिगर का ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 cm यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी लेंथ जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है, इसके ब्रेथ जो है तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है। सो अगर हमें पैरामीटर मालूम करना है तो 4 + 4 + 4 + 4 = 16 सेंटीमीटर जो है तो इसका पैरामीटर होगा। यहाँ पर काउंट कर लेंगे हम, यहाँ पर 1 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 इसका पैरामीटर होगा इस तरह से, ठीक है। So here is a question number 1 from practice set 44. If the length and the breadth of a rectangle is doubled, how many times will the parameter of the new rectangle be that of original rectangle? Okay, here is a question. यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाए तो इस मुस्ततील का अहाता असल मुस्ततील के अहाते से कितने गुना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हमने जो है तो फ़र्ज़ करना होगा कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब जो है तो x और y सम है। ओके, लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x cm एंड y cm respectively. So its parameter is equal to 2x plus 2y cm is equal to 2x into bracket 2 into bracket x plus y cm. Okay, like this. So you will see here that now the length is 2x and cm and the new breadth is 2y cm. Okay, so the parameter of this new rectangle is equal to 2 into 2x plus 2 into 2y, and that will be 2 into 2 and 2 into 2 will be 4x plus 4y. Okay, so the 4x plus 4y is equal to 4 into bracket x plus y cm. Okay, so the parameter from 2 and 1, 4 into bracket x plus y cm is twice 2 into bracket x plus y cm. So the parameter of the new rectangle is twice the parameter of original rectangle. तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर बताने की समझाने की हमने आपको कोशिश की है, इसमें हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया है, ठीक है, कि x और y जो है तो सम इनकी लंबाई और चौड़ाई है। इसका अहाता मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सो 2x plus 2y लिया है ना, 2x plus 2y लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 into bracket x plus y cm हुआ है इसका अहाता। अब नए मुस्ततील की लंबाई अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या हो गई, अब 2x
और 2y हो गई है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो इसलिए अब यहाँ पर हम नए मुस्ततिल की लंबाई, नए मुस्ततिल का अहाता अगर मालूम करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y हमने लिया है यहाँ पर। तो हमें क्या मिला है यहाँ पर 2, यहाँ पर हमें मिला 4 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इस तरह से हमें मिला है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ये जो 1 और ये 2 है, यानी कि ये वाला जो हमने यहाँ पर ये लिया है, ये पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर इस तरह से बना था, ये मसावत नंबर 1, और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर बना था इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों की भी बिना पर 4 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई जो है तो 4 सम का दुगना है, इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई सम से ये हमारा इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है कि नए मुस्ततिल का अहाता असल मुस्ततिल के अहाते से दुगना है। ठीक है, सो द पैरामीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज tripled, how many times its parameter will be that of the original square। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चे, सवाल क्या पूछा है कि एक मुरब्बे का ज़िला 3 गुना किया जाए तो इसका अहाता असल मुरब्बे के अहाते के कितने गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्ज करना होगा कि मुरब्बे का ज़िला जो है तो a सम का है ना। let the side of the square be ACM। ओके, तो यहाँ पर हम इसका जो है तो अहाता देखते हैं, इस पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4 ACM। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा जो है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 इस तरह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं नए मुरब्बे के ज़िले की लंबाई अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगी, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ACM। ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका अहाता जो होगा वो होगा 4 इंटू 3A इज इक्वल टू 12 ACM। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर इस तरह से बना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12A इज इक्वल टू 3 इंटू 4A। ओके, तो यहाँ पर हम 1 और 2 की बिना पर देखेंगे अब कि नए मुरब्बे का अहाता जो है तो वो होगा असल मुरब्बे के अहाते का 3 गुना। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। The figure of the playground is given here. The length of the side is given here. Find the parameter of the playground. So here is the playground. Okay. The figure is this one. Okay. And this pointed lines are. These lines are to be explained now। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि ये सवाल जो दिया हुआ है कि मुकाबिल की शक्ल में एक मुस्ततिल एक मैदान का नक्शा है जो दिया हुआ है, इसमें इसके अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 30 सम है AF और EF जो दिया है वो 15 सम दिया हुआ है, जबकि AB जो दिया है वो कितना दिया है, 10 सम दिया हुआ है। ठीक है, और CD हम देखेंगे ये 5 सम है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे EF जो दिया है वो 15 सम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मालूमात की बिना पर मैदान का अहाता मालूम करना है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी AP इज इक्वल टू AB प्लस PB। ये जो
यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिगर में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ए बी इज इक्वल टू ए पी देख लीजिए यहाँ पर, ये ए पी है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये ए पी इज इक्वल टू ए बी, यानी ये प्लस ये है, ठीक है। सो ए बी प्लस बी पी एंड ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। सो दिस वन इज 10 and this one is 5, so this will be 5, okay, so it will be total 15 cm, okay, like this. And now PE is equal to PD plus DE. यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप कि PE जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी हुई है, 30 है ना। तो PD प्लस DE इज इक्वल टू BC प्लस DE है, ओके। सो ये कितना दिया हुआ है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल इसकी लेंथ जो है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 30 हो जाएगी ना, ये 15 और ये 15, यहाँ से PD है तो ये भी 15 हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, जैसे यहाँ पर ये जो है तो दी हुई है 15 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 15 और 15 ये 30 हो गए इस तरह से। नाउ EF इज इक्वल टू 15 मीटर और AF इज इक्वल टू 30 meters. So the parameter of the playground is equal to AP plus PE plus EF plus AF. Okay, अब यहाँ पर अब इसका एडिशन कर देते हैं, जो लंबाइयाँ यहाँ पर दी हुई है इसका। तो AP कितना है, AP इस 15, PE कितना है 30 है, देन EF कितना है वो 15 है, प्लस AF कितना है वो 30 है। सो ऑल टुगेदर will be 90 meters. So the parameter of the playground is 90 meter. इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि इस मैदान का अहाता जो है तो 90 मीटर होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। As shown in the figure, 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of the napkins? यहाँ पर हम देखेंगे तो समझ में आता है हमें क्या कि 1 मीटर लंबाई के मुरब्बा नुमा कपड़े का एक टुकड़ा लेकर शक्ल में बताए गए, यानी शक्ल हम देखेंगे, इस शक्ल में बताए हुए तरीके के मुताबिक 4 मसावी शक्ल के रुमाल बनाए गए हैं। तमाम रुमालों के चारों ज़िलों पर लेस लगाने के लिए कितनी लंबाई की लेस दरकार होगी, ठीक है। तो लेस आपको मालूम है बच्चों, आप अक्सर से जो है तो अपने घर में अपने अम्मी अपनी बहनों के ओढ़नी पर जो एक डिज़ाइन की एक पट्टी लगती है या वो लगाते हैं, उसे लेस कहते हैं, आपको पता है अच्छे से। तो वो लेस लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ इज़ 1 मीटर, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि मुरब्बा नुमा कपड़े का ज़िला जो है तो 1 मीटर का है ना, ठीक है, यहाँ पर दिया हो। तो इस कपड़े के अगर हम 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। द साइड ऑफ ईच शेप्ड क्लॉथ इज़ 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है तो 1 मीटर का है, इसको आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं द पैरामीटर ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इज -2 शेप्ड नैपकिन, ओके। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसे 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितना मिलेगा,
ये 2 मीटर मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि द टोटल पैरामीटर ऑफ 4 नैपकिन्स will be 4 into 2 and that will be 8 meters। तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज 8 मीटर, ठीक है। दरकार लेस की लंबाई जो है तो कितनी होगी, 8 मीटर होगी। किस तरह से, तो हमने यहाँ पर देखा कि पैरामीटर ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू शेप्ड नैपकिन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि जो एक मुरब्बा नुमा रुमाल का अहाता है वो क्या है, 4 इंटू साइड, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको कि 4 इंटू 1/2 हमने लिया है इसे, ठीक है। तो कितना मिला हमें यहाँ पर, 2 मीटर मिला है, ठीक है। तो 4 रुमालों का अहाता अगर करना है हमें तो 4 इंटू 2 किया हमने, तो यहाँ पर हमें 8 मीटर मिला है, इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो काफ़ी आसान है, आसानी से हम इस तरह के सवालात जो है तो अपने तौर पर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से हल करने के लिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।